हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आप ही के अपने चैनल देहाती खान सर पर। आज मैं आप लोगों के लिए जापानी स्ट्रिप गुना का लेकर के आ गया हूँ, जिसको देखने के बाद आप लोग 2 अंक का गुना हो या 3 अंक का गुना हो, आप लोग मैक्सिमम 5 से 7 सेकेंड में उसको कर लीजिएगा। तो आप लोग बने रहिए वीडियो के अंत तक और चलिए हम लोग वीडियो का शुरुआत करते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमको गुना करना है 12 में और 13 में, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे कि आपका फर्स्ट वाला कितना है, 1 है। तो ऐसे एक को लाइन हम लोग खींच देंगे। अब देखेंगे कि 1 के बाद कितना है, 2 है। तो अब जो है इससे हल्का दूर पर 2 गो लाइन खींचेंगे, क्योंकि आपका यहाँ पर 2 है। तो ऐसे खींच देंगे, 1 गो और 1 गो 2 गो खींच दिए। अब जो है इसके बाद में आपका कौन है, एगो है। तो इस एक को हम लोग ऊपर से खींचेंगे, यानी कि ये जो है एक एगो है, तो एगो लाइन ऊपर से खींच दिए। अब जो है इसके बाद कितना है, 3 गो है। तो ये जो है 3 गो थोड़ा सा अलग करके ऐसे खींच देंगे। इसके जो है बाद में है क्या करेंगे कि यहाँ पर जितना सारा बिंदु है उसको गिन करके और इसके बराबर में लिखेंगे। तो देखिए, 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो 5 गो 6 गो है, तो यहाँ पर 6 गो लिख देंगे। अब जो है सेकेंड स्टेप में क्या करेंगे कि यहाँ पर जितना बिंदु है और यहाँ पर जितना बिंदु है, दोनों को गिन करके जोड़ करके और इसके दाहिनी प्लेस पर लिखेंगे, स्थान पर लिखेंगे। तो देखिए आपका यहाँ पर कितना है, एक गो बिंदु, 2 गो बिंदु, 3 गो 4 गो 5 गो। तो आप लोग यहाँ पर 5 लिख दीजिएगा। अब ये जो लास्ट वाला जो यहाँ पर बच गया, इसको जो है गिन करके यहाँ पर लिख दीजिएगा, यानी कि सैकड़ा वाला स्थान पर आप लोग लिख दीजिएगा। अब देखिए यहाँ पर आपका कौन बिंदु है, एगो, तो बस आपका गुना हो गया। यानी कि जब हम लोग 12 में गुना करेंगे 13 से, तब जो है हमारा आंसर आएगा 156। चलिए 2-3 एग्जाम्पल से हम लोग और इसको अच्छा तरीका से समझने का कोशिश करते हैं। जैसे देखिए है आपका यहाँ पर है कितना है, 3 है। तो आप लोगों को ऐसे जो है 3 गो लाइन खींच देना है, खींच दिए। अब इसके बाद कितना है, 2 है। तो इस जो है 2 को जो है इससे हल्का दूरी पर 2 गो लाइन खींचना है। तो यहाँ पर 2 गो है, तो 2 गो खींच दिए। अब इसके बाद में आपका यहाँ पर कितना, 3 है। तो इस जो है 3 गो लाइन को हम लोग ऊपर से खींचना है। तो देखिए, 1 गो हो गया, 2 गो हो गया, 3 गो हो गया, 3 गो हो गया। अब फिर जो है इसके बाद भी 3 है, तो फिर हम लोग क्या करेंगे, इससे हल्का दूरी पर फिर 3 गो लाइन क्या करेंगे, ऐसे खींचेंगे। तो ये हो जाएगा 1 गो 2 गो और 3 गो हो गया। अब हम लोग है क्या करेंगे, यहाँ पर जो मतलब कि जितना सारा बिंदु होगा उसको जो है गिन करके और इसके इकाई प्लेस पर लिखेंगे। और यहाँ पर जितना होगा, यहाँ पर जितना होगा, दोनों को जोड़ करके इसके दाहिने प्लेस पर लिखेंगे। और यहाँ पर जितना होगा उसको जो है गिन करके और सैकड़ा प्लेस पर लिखेंगे। तो चलिए हम लोग है गिनते हैं। सबसे पहले यहाँ पर मतलब कितना बिंदु है, तो 1 गो बिंदु, 2 गो बिंदु, 3 गो 4 गो 5 गो 6 गो। तो इस जो है 6 को आप लोग को इकाई प्लेस पर लिखना है। अब जो है इसके बाद में है क्या करना है कि यहाँ पर जितना बिंदु है और यहाँ पर है, इस जो है दोनों बिंदुओं को गिन करके और आप लोग को दाहिने प्लेस पर लिखना है। अब देखिए यहाँ पे कितना है, 1 गो बिंदु, 2 गो 3 गो 4 गो 5 गो 6 गो 7 गो 8 गो 9 गो 10 गो 11 गो 12 गो 13 गो 14 गो 15 गो, यानी कि 15 गो बिंदु हो रहा है। तो हम लोग 15 का क्या लिखेंगे, 5 लिखेंगे और हमारा कैरी हो जाएगा 1। और मतलब इस जो है हम लोग एक को हम लोग सैकड़ा वाला में जोड़ करके और लिख देंगे। अब देखिए आपका यहाँ पर मतलब कि कितना है बिंदु, तो 1 गो बिंदु, 2 गो 3 गो 4 गो 5 गो 6 गो 7 गो 8 गो 9 गो और ये गो हाथों में क्या है, तो कितना हो जाएगा, 9 गो 1 गो 10 गो, यानी कि 10 और 56 आपका हो जाएगा आंसर। यानी कि जब हम लोग 32 में गुना करेंगे कितना से, 33 से, तब जो है हमारा 10 और 56 आंसर आएगा। चलिए
एक एग्जाम्पल से हम लोग और इसको अच्छा तरीका से समझने का कोशिश करते हैं। जैसे देखिए आपके यहाँ पर फर्स्ट में कितना है, 4 है, तो हम लोगों को क्या करना है, ऐसे 4 गो रेखा खींच देना है। 2 गो हुआ, 3 गो हुआ और 4 गो, 4 गो हो गया। अब जो है इसके बाद कितना है, 2 गो है, तो इससे जो है हल्का दूरी पर फिर हम लोग क्या करेंगे, 2 गो रेखा खींचेंगे। अब देखिए आपका यहाँ पे हो जाएगा, एक गो ये हो गया और एक गो आपके ये हो गया, 2 गो हो गया। अब जो है इसके मतलब के बाद में आपके यहाँ पर है कितना है, 4 गो है, तो इस जो है 4 को हम लोग ऐसे खड़िया खींचेंगे, तो एक गो हुआ, 2 गो, 3 गो, 4 गो खींच दिए। अब देखिए इसके जो है बाद में आपके यहाँ पर कितना है, 3 गो है, तो इस जो है 3 गो रेखा को हम लोग इससे हल्का दूरी पर खींचेंगे। एक गो, 2 गो, 3 गो हो गया। अब जो है हम लोग है क्या करेंगे, यहाँ पर जो होगा उसको जो है गिन करके हम लोग इकाई प्लेस पर लिखेंगे, और यहाँ पर जो होगा और यहाँ पर होगा, इन जो है दोनों बिंदुओं को जोड़ करके और हम लोग दहाई प्लेस पर लिखेंगे, और यहाँ पर जो होगा बिंदु उसको हम लोग जोड़ करके और सैकड़ा प्लेस पर लिखेंगे। अब देखिए अब देखिए हम लोग इसको गिनते हैं, एक गो बिंदु, 2 गो बिंदु, 3 गो, 4 गो, 5 गो, 6 गो, तो इस जो है 6 गो बिंदु को हम लोग को इकाई प्लेस पर लिख देना है। अब इसके बाद में क्या करना है कि इसको और इसको गिन करके और जोड़ करके दहाई प्लेस पर लिखना है। अब देखिए एक गो बिंदु, 2 गो, 3 गो, 4 गो, 5 गो, 6 गो, 7 गो, 8 गो, 9 गो, 10 गो, 11 गो, 12 गो, 13 गो, 14 गो, 15 गो, 16 गो, 17 गो, 18 गो, 19 गो, 20 गो, तो 20 का हम लोग क्या लिखेंगे, 0 लिखेंगे, और जो है आपका कैरी हो जाएगा 2, और इस 2 को जो है हम लोग सैकड़ा वाला में जोड़ करके लिख देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। अब देखिए अब हम लोग देखेंगे कि यहाँ पर है कौन बिंदु, तो एक गो बिंदु, 2 गो, 3 गो, 4 गो, 5 गो, 6 गो, 7 गो, 8 गो, 9 गो, 10 गो, 11 गो, 12 गो, 13 गो, 14 गो, 15 गो, 16 गो, और आपका हर 2 गो था कैरी, तो 16 गो और ये 2 गो कितना हो जाएगा, 18 गो, तो बस हम लोग यहाँ पर लिख देंगे 18, और जब हम लोग 42 में गुना करेंगे 43 से, तो हमारा आएगा 1806, यही हमारा हो जाएगा रिक्वायर्ड आंसर। आई होप कि आप लोगों को ये जो है बहुत अच्छा तरीका से समझ में आ गया होगा, और जो है इस ट्रिक को हम लोग बोलते हैं जापानी ट्रिक। ये जो है आपका जापानी ट्रिक है गुना करने का। आई होप कि आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।